हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार एग्जाम में रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट सेट है आज हमारा, अगला सेट। तो पहला क्वेश्चन आप देखने वाले हैं हम कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। वो 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 29 जनवरी 1947 को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस समय आरबीआई का गवर्नर कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आरबीआई का इस समय गवर्नर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो एक तो हुई थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, दूसरा राष्ट्रीयकरण भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 को। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1 जनवरी 1949 को। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी किया गया था 1949 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो सबको पता होगा भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में डाल दिए गए हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई, इसको ध्यान रखेंगे। 3 का ये 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाले अभी तक के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लालू यादव, पवन कुमार चावलिंग या ज्योति बसु। तो अभी तक का देखा जाए तो सबसे अधिक जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो हैं आपके पवन कुमार चावलिंग। तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अभी तक इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बाद में इन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, बोला कि जो नए लोग हैं, जो यूथ हैं, उनको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। तो स्वयं से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सिक्किम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे, 4 का सी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया था। तो कौन सा न्यायाधीश था? सुप्रीम कोर्ट एकमात्र न्यायाधीश था। हालांकि जो महाभियोग लगाया गया था वो पारित नहीं हो पाया था, लेकिन चलाया गया था इतिहास में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको कि एकमात्र हुए हैं वो हैं रामास्वामी। तो रामास्वामी, 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए जो संयुक्त संसदीय समिति गठन की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रतिभूति घोटाले की जांच करने के लिए जो संसदीय समिति बनी थी उसकी जो अध्यक्ष बने थे ये कौन थे? रामनिवास मिर्धा साहब। कौन थे? रामनिवास मिर्धा। तो ध्यान रखेंगे, 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा, रामनिवास मिर्धा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी। सबको पता होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये आपकी इंग्लैंड से हुई थी। 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो बिहार का कौन सा जिला है जिसमें साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? पटना, भागलपुर, किशनगंज या गया। तो बिहार में पटना में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता का दर है ना, पटना। काफ़ी बिहार, देखिए बिहार और यूपी नॉर्मली पता ही है, बच्चा पैदा होते ही IAS IPS की तरह भागता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? पटना में, पटना जिले में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? बिहार, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो अन्न भंडार कौन है भाई? भारत का अन्न भंडार तो ये है आपका पंजाब। ठीक है, ध्यान रखें, पंजाब में अधिकतर खेती होती है। मतलब प्रति जो आपकी उपज होती है ना, प्रति वर्ग मीटर, वो ज़्यादा होती है। मतलब उत्पादन क्षमता ज़्यादा है पंजाब में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत के किस राज्य का सबसे अधिक चावल पैदा होता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? चावल की खेती सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है भारत में? तो ये आपकी असम में होती है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है ना, वहाँ पर चावल की पैदावार सबसे अधिक होती है। लेकिन ऑप्शन वाइज, लेकिन अगर चावल उत्पादन के मामले में देखा जाए तो यूपी काफ़ी टॉप पर है इस समय नॉर्मली। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गेहूँ, चावल वगैरह, आलू वगैरह खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे अधिक जो चावल पैदा होता है ऑप्शन वाइज आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1961 में, 1 अप्रैल 1966 में, 1964 में या 1970 में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि जो पंचवर्षीय योजना थी तीसरी, ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो तीसरी आपकी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1961 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1961 को। ध्यान रखना, 11 का इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तो 12 का इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब की गई। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत बार एग्जाम में इसको भी रिपीट किया गया है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारत में कब की गई थी? ये की गई थी गांधी जी के जन्मतिथि के दिन 2 अक्टूबर को और 1975 को। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी और लोगों तक, निचले तबके तक क्या पहुंच सके, सरकार की योजनाएं और लाभ पहुंच सके, इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी। ठीक है, 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कि पंचवर्षीय योजना अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है वो कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद आपकी है, योजना आयोग है, वित्त आयोग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक तो है नहीं भाई। तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला जो सर्वोच्च निकाय है ये कौन सा है? योजना आयोग है या आपका राष्ट्रीय विकास परिषद? तो जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका।
तो इसका हो जाएगा आपका 14 का योजना आयोग, ठीक है। क्या हो जाएगा? योजना आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है और कब किया गया है। तो योजना आयोग का नाम बदलकर, चलिए मैं बताता हूँ, नीति आयोग कर दिया गया है। नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ जल्दी से कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन, तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास, सॉरी योजना आयोग नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे, योजना आयोग नहीं होगा, ये होगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 14 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो भाई योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री साहब होते हैं, इनके अंडर में होते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष भी बोला जाता है ना। तो योजना आयोग का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। 15 का इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये आपका किया गया था 15 मार्च को, 15 मार्च 1950 में किया गया था योजना आयोग का गठन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। खैर अब तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। और कब किया गया था कमेंट करके बताओ। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करेंगे। नीति का फुल फॉर्म, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन में किस विषय सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? तो कौन सा विषय था जो 42वें संविधान संशोधन के बाद किस में हस्तांतरित किया गया था? ये आपका किया गया था समवर्ती सूची में। कौन सा विषय था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताइए कौन सा है। कृषि है, शिक्षा है, सिंचाई है? कृषि, शिक्षा, सिंचाई है या व्यापार है? बताइए कौन सा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपके शिक्षा। तो शिक्षा को जो था समवर्ती सूची में डाला गया था, राज्य सूची से हटाकर, ठीक है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। किस सूची का विषय था ये? राज्य सूची का विषय था। चलिए आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन कहाँ गया। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है ये कौन होता है आपका? क्या वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं या न्यायाधीश होते हैं? तो राज्य का जो प्रमुख होता है विधि अधिकारी वो होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 18 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? क्या वो राज्यसभा, राज्यपाल के प्रति, प्रधानमंत्री, विधानसभा या राज्यसभा? तो राज्य का जो मुख्यमंत्री है ना वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ना तो राज्यपाल, ना राज्यसभा, ना प्रधानमंत्री। तो 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो लास्ट है कि राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 2 बार रिपीट हो गया क्या? एक मिनट देखते हैं। राज्य का सॉरी हाँ, ये राज्य का मुख्यमंत्री है तो विधानसभा के प्रति। और राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल सीधे रिपोर्ट किसको देता है? तो ये देता है आपको राष्ट्रपति को। तो 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। तो 20 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस की सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहे, तो इसको देखते रहो। लगातार हम कंटिन्यू रखेंगे सीरीज, थोड़ा सा गैप हो गया था, अब फिर से हमारी कंटिन्यू रहेगी सीरीज। तो लगातार देखते रहो, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।